हेलो बच्चों। क्वेश्चन में दिया है स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट which can reach the ground in 5 seconds. It is stopped after 3 seconds of the fall and then again released. Clear the total time taken by the stone to reach the ground. तो पहले समझो यहां से हाइट हमको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। और 5 सेकंड में वो स्टोन नीचे पहुंच जाता था अगर हम उसको बीच में कहीं भी नहीं रोकते थे। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो टोटल इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज 1/2 × 10 × 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये हम लोगों को मिलता है 125 मीटर। मतलब जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है वो 125 है। मतलब यहां से अगर हम इसको रिलीज कर रहे थे तो जो हाइट थी वो आपके पास थी 125 मीटर्स। अब चलिए वापस आते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि हमने स्टोन को छोड़ा, रिलीज किया और 3 सेकंड के बाद हमने वापस रोक लिया उसको। क्लियर? मतलब यहां से मान लो किसी पॉइंट ए से चला था वो और बी पर पहुंचने पे इसको रोक दिया। तो अब अगर मैं ए से बी के मोशन की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी अगेन जीरो है। एक्सेलरेशन हम लोगों ने वापस ग्रेविटी का लिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अब की बार ये मूव कर रहा है केवल और केवल 3 सेकंड तक और इसको रोक लिया गया। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हमको दिखता है ये 45 मीटर्स। मतलब यहां से 45 मीटर ये नीचे आया, 45 मीटर नीचे आया और इसको रोक लिया गया। अब इसको बी से ग्राउंड तक जाना है। तो अच्छा, बी से ग्राउंड तक जाना है तो अब जो डिस्प्लेसमेंट बचा है वो 125 माइनस 45। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसको करना है वो करना है 80 मीटर्स। क्या क्लियर है? तो 80 मीटर इसको वापस जाना है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से जीरो हो गई बिकॉज बोला गया रोक दिया। क्लियर? तो अब हम लोग बी से ग्राउंड या हम इसको सी पॉइंट लिख देते हैं। तो अगर हम बी से सी के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी वापस से जीरो है, एक्सेलरेशन के नाम पे ग्रेविटी है। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट के नाम पे हमारे पास है 80 मीटर्स। क्लियर? तो अब यहां से अगर हम लोग यूज करें तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 80 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर। तो जीरो से जीरो उड़ा दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 हो गया। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। मतलब टी इज इक्वल टू लग रहा है 4 सेकेंड। यानी बी से सी जाने में 4 सेकेंड लगे और ए से बी आने में टाइम लगा था 3 सेकेंड। तो जो टोटल टाइम आपके पास हो जाएगा 3 + 4, मतलब अब की बार इसको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लग गया 7 सेकेंड। क्लियर है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज थर्ड, 7 सेकेंड। तो थर्ड वाले में हमको दिख रहा है, तो यहां से हम लोगों के पास थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।